Hello everyone, welcome to my channel once again. I am Dr. Deepti Goyal and today I am here to discuss probability mass function and probability density function with you. We have already discussed its concepts in previous lecture. So today I am going to take problem over this, है ना? तो इस concept को आज हम अपने lecture series में problems की help से solve करने वाले हैं. तो let's start. First we will take the topic probability mass function. बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं. आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे. आपसे बोल रहे हैं a random variable x takes values 1 2 3 and so on with probability mass function this r की वैल्यूज गिवन है आपको, फाइंड लैम्डा. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि x की वैल्यूज गिवन है, x रैंडम वेरिएबल है, दे दिया है. ठीक है, काउंटेबल है तो डिस्क्रीट है, अभी हम यही मान करके चलेंगे, है ना. और फंक्शन ये है प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो दे रखा है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, वो भी डिफाइन कर रखा है. इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में एक वैल्यू लेम्डा अननोन दे दी है और आपको ये कहा है कि वो लेम्डा निकालना है. तो क्या क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है कि फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ऑलरेडी, है ना. जो फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, उस फंक्शन में एक अननोन वैल्यू है, वो निकालना है. तो अगर वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो अंडरस्टूड है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो होल्ड करेगा. और दो प्रॉपर्टीज बताई है मैंने आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की. पहली बताई थी कि सारी px की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है और दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी कि सारी प्रॉपर्टीज का सम 1 होता है. तो मैंने इसी सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज किया है यहाँ पे. जो आपको ये प्रॉपर्टी बताई जाती है ना कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, उसका यूज किया है यहाँ पे हमने अपना फंक्शन प्लेस कर दिया, जो भी हमको फंक्शन दिया गया है. ठीक है, ये रख दिया. r की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक डिफाइन है तो हमने उतनी डिफाइन कर दी. ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मेंशन आएगा क्या दी हुई है उसकी वैल्यू. तो जब आप इसे एक्सपैंड करोगे, सिंपल r की वैल्यू 1 रखोगे तो यू विल गेट लेम्डा. जब आप r की वैल्यू 2 रखोगे यू विल गेट लेम्डा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन. ठीक है, इज इक्वल टू 1. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर लेम्डा. तो हम ये ध्यान से देखेंगे कि ये किसका सम है ना, इसको सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये e टू द पावर लेम्डा का एक्सपेंशन है. उसमें थोड़ा सा स्टेप मिसिंग है कि e टू द पावर लेम्डा का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस लेम्डा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डेटा दिया हुआ है, 1 नहीं है. तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, e टू द पावर लेम्डा -1, वही हमने लिखा है. राइट साइड वाली टर्म एज इट इज. जब आप इसको लेम्डा के लिए सॉल्व करोगे तो यू विल गेट e टू द पावर लेम्डा इज इक्वल टू 2 एंड लेम्डा इज इक्वल टू दिस वैल्यू. आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं. आई होप कि आपको कनेक्ट हुआ है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे बोला है कि द वैल्यूज ऑफ px फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x आर गिवन. यहाँ पर एक चार्ट दिया है जहां पर x की वैल्यू के रिस्पेक्ट में उसकी px की वैल्यू दी हुई है और आपसे बोल रहे हैं कि आप वेरीफाई करो कि px एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है. ठीक है, आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि px जो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है. अगर आपको ये प्रूव करना है कि px प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो सिंपल सी बात है कि जो उसकी दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी हैं वो होल्ड होनी चाहिए यहाँ पर. तो यहाँ पर देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी थी कि px ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो अब आप चेक करो वेयर इज योर px, हियर इज योर px. आप चेक करो क्या px की सारी वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. यस, px की सारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. यहाँ पे तो 0 भी नहीं है, ग्रेटर देन 0 है. तो यस, दिस प्रॉपर्टी होल्ड. तो हम सॉल्यूशन में सिंपली लिखेंगे सिंस, ठीक है, ऑल px आर ग्रेटर देन 0. सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि सारी प्रॉपर्टीज का सम 1 होना चाहिए. तो अब देख लेते हैं, इसको सम करेंगे तो 0.2, 0.1, 0.3, 0.3, 0.1 इसको ऐड करके जब आप देखोगे तो यू विल गेट 1. ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारी होती है वो यही होती है कि सारी प्रॉपर्टीज का सम 1 होना चाहिए, वो भी होल्ड हो गई. अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड हो गई वी विल से px इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. ठीक है क्लास, ओके. सो let's move on to our next problem. Now it is related to probability density function. probability mass function की प्रॉब्लम जनरली वैसे ही होती हैं, आप प्रैक्टिस के लिए बुक से और कर सकते हैं. Now I am going to take my next problem on probability density function.
इफ द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाई दिस, आपको फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया इन्होंने, ठीक है, रेंज भी डिफाइन है, फंक्शन ऑब्वियसली डिफाइन होगा, रेंज भी गिवन होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी विच चेंजेस एफ एक्स टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आपको बोला है कि किस वैल्यू ऑफ सी के लिए ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन जाएगा। तो इनडायरेक्टली यहां पर भी ये बोला गया है कि आपका जो फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, लेकिन है तो सही, लेकिन किस वैल्यू ऑफ सी के लिए। एक तरह से बोल दिया है कि वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो सी की वैल्यू निकालो, है ना। तो अगेन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या बताई थी आपको मैंने, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, वहां पे ये बताया था आपको मैंने, कंडीशन की आपको सेकंड प्रॉपर्टी ये लिखनी होती है ना। तो रेंज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है तो वही लेनी होती है, वैलिड वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के लिए हो सकती है। तो रेंज हमारे क्वेश्चन में ये दी हुई है, इसका ध्यान रखें, जो रेंज क्वेश्चन में दी हुई होगी आपको वही मेंशन करनी है। तो हमने अपने इंटीग्रल में मेंशन कर दिया 0 से इंफिनिटी, यहाँ पे मैंने अपना फंक्शन लिख दिया dx इज इक्वल टू 1 लिख दिया, ठीक है। तो अगेन इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, सिंपल है, c कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर माइनस एक्स होता है, तो वो प्लेस कर दिया, लिमिट्स रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो c की वैल्यू निकल करके आती है 1। तो आई होप कि यहाँ पर किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, e टू द पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो if it is clear to you, let's move on to our next problem, which is if fx has probability density cx square with the given range, determine c and then find the probability that lies between this। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा क्वेश्चन है, इसमें एक एड ऑन पार्ट और दे दिया है आपको। तो पहले पार्ट में यहां से देखिए, ये पार्ट यहां से दूसरा पार्ट बन गया है, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। फर्स्ट पार्ट में अभी बिल्कुल पहली प्रॉब्लम की तरह से सॉल्व होगा। आपसे बोला है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन रहा है, लेकिन किस वैल्यू ऑफ सी के लिए, ऐसा पूछा जा रहा है आपसे। आपसे बोला है कि डिटरमाइन सी, रेंज गिवन है। तो चलते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में आपको सिंपली क्या करना है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे रेंज लिखनी है अपनी 0 से 1, फंक्शन लिखना है सी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1, सेकेंड प्रॉपर्टी अगेन लेकर के चले, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे आपके पास 1 आ रही है, इज इक्वल टू 1, सी की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह से आपको इसे फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना है। ये पार्ट यहां तक का सॉल्व हो गया है ना। अब आपसे इसमें दूसरा पार्ट भी एड ऑन कर दिया है। अब इस पार्ट में आप c निकाल चुके हो, c निकाल के इस फंक्शन में प्लेस किया जा सकता है। तो आपसे बोल रहा है कि अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रेंज इज दिस। अब आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको अब की बार px की वैल्यू निकालनी है व्हेन योर रेंज इज गिवन टू यू 0 टू नो, रेंज इज गिवन टू यू, रेंज इज मेंशन नाउ 1/3 टू 1/2। फंक्शन सी एक्स स्क्वायर है, इसमें सी की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, 3x स्क्वायर हो जाएगा dx, इसको सॉल्व कर लेना है जो भी आएगा, ठीक है। 3x³ 3, रेंज 1/3 टू 1/2, ये हमारे पास जो भी सॉल्व होकर आएगा उसकी वैल्यू हम प्लेस कर देंगे। ये आपका आ गया 1/2 की पावर 3 एंड माइनस 1/3 की पावर 3। ये जब आप सॉल्व करोगे दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 19/216, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आज हमने डिस्कस करी प्रॉब्लम्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के ऊपर एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के ऊपर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है। समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में लिख करके बताएं आप नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय फॉर टुडे।